एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जीके क्विज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में राजकोषीय समेकन एकत्रीकरण ड्राफ्ट तैयार करने के लिए वित्त आयोग द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? सही आंसर है बी। केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन एकत्रीकरण ड्राफ्ट करने के लिए वित्त आयोग ने श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। यह समिति मुख्यतः घाटे और ऋण की परिभाषा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आकस्मिक देनदारियों को परिभाषित करेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरकार द्वारा चिकित्सीय उपकरणों के निर्माण हेतु मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों में की जाएगी? सही आंसर है उपरोक्त दोनों। केंद्र सरकार द्वारा देश में चिकित्सीय उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा प्रदान करने हेतु तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का संचालन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए। नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम भूजल प्रबंधन की योजनाओं को विकसित करने के लिए संचालित परियोजना है। इस परियोजना को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल प्रबंधन और विनिमय योजना के एक भाग के रूप में संचालित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली स्थापित करने की योजना तैयार की है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने MCA21 पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है। MCA21 भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान में देश की पहली हाइपरलूप पौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए IIT मद्रास में। भारत में पहली बार IIT मद्रास को हाइपरलूप पौड़ प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है। यह प्रतियोगिता पहली बार सन 2015 में प्रारंभ की गई थी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देश का पहला स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और केंद्रीय वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से देश का पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में हाल ही में हिम तेंदुओं को देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली YSR श्रीयुत योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी महिला सशक्तिकरण से। आगामी 12 अगस्त को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा YSR संयुक्त योजना का प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना महिलाओं को 75,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो 45 से 60 वर्ष की आयु के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली मोबाइल RT-PCR वैन सेवा को शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु में भारत की पहली मोबाइल RT-PCR लैब की शुरुआत की है। लैब को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया था। इस मोबाइल लैब का नाम इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य क्यूबेक समझौता किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अमेरिका और ब्रिटेन। वर्ष 1943 में परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु विस्फोट की 75वीं वर्षगांठ को मनाया गया, जिसके चलते यह समझौता एक बार फिर सुर्खियों में है। चलिए अपने सेशन का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस की बेहतर पहुंच के लिए बुक माई फाइबर नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है BSNL ने। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसे बुक माई फाइबर नाम दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से यूजर्स नए फाइबर कनेक्शन के लिए
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।